तो गाइस मैंने रिसेंटली ज्वाइन कर ली थी लापता एसएमपी। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि लॉयल एसएमपी में कंटेंट और व्यूज दोनों ही नहीं मिलते। लापता एसएमपी में तो क्या, कोई भी एसएमपी में सरवाइव करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। इसीलिए मुझे एक टीममेट चाहिए जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकूं। ऐसा आपको लगता है? मुझे एक टीममेट चाहिए क्योंकि मैं अकेले पिटना नहीं चाहता। क्योंकि इस सर्वर में पीएचडी भाई खेलते हैं जो कि मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं, तो मुझे टीममेट ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। हम नहीं ले सकते टीम में। अरे लेकिन क्यों? तुम्हें जानना है ना क्यों? तो सुनो, माइनक्राफ्ट में बिल्डिंग तुमसे होती नहीं, पीपी तुमको आती नहीं, मास्टरमाइंड क्या बनोगे, माइंड से तुम पे है ही नहीं, और एसएमपी में सरवाइव कर रहे हो तो छोड़ो, तुम तो एसएमपी में ठीक से चल भी नहीं सकते हो। चल भी नहीं सकता हूँ उससे क्या मतलब है तुम्हारा? पीएचडी भाई की बातों को सुनकर मुझे तो पता चल गया था कि वो मुझे टीम में बिल्कुल भी नहीं लेने वाले। लकीली मुझे उसके बाद इस टीवी मिल जाता है और वो मुझे काफी ज्यादा स्टफ देता है जो कि ऑफ कोर्स मैं कभी ग्राइंड नहीं कर पाता। तो इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ कि क्यों ना मैं इस टीवी से ही टीम कर। लेकिन इस टीवी कहता है कि मुझे अगर उसके साथ टीम करनी है तो मुझे उसके लीडर से बात करनी पड़ेगी, और इस टीवी के गैंग का लीडर और कोई नहीं बल्कि पीएचडी भाई थे। पिछली बार तो उन्होंने सिर्फ मुंह चलाया था, लेकिन इस बार स्वॉर्ड भी चला। और होना क्या था, मैं वहाँ पे भी मर गया। और इसी दुख दर्द पीड़ा के साथ मैं वापस आता हूँ और डिसाइड करता हूँ कि मैं एक छोटा सा बेस बनाऊंगा। लेकिन तभी वहाँ पे आ जाते हैं लप्पू भाई, और पता नहीं क्यों लेकिन वो मुझे काफी सारा सामान देते हैं। क्योंकि मिस्टर लप्पू के पास इस टीवी से काफी ज्यादा माल पानी था, तो मैंने डिसाइड किया क्यों ना मैं मिस्टर लप्पू से ही टीम कर लूं। और टीम करने के लिए मैं मिस्टर लप्पू से पूछने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ और बंदे आ जाते हैं। जिस टाइम पे मुझे मिस्टर लप्पू की सबसे ज्यादा जरूरत थी उन्होंने गेम ही लीव कर दिया। और होना क्या था, मैं फिर से मर गया। मुझे लगा था कि मिस्टर लप्पू मेरे काफी अच्छे टीममेट बनेंगे और मुझे आगे कभी ग्राइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उन्होंने मेरा साथ ही नहीं दिया। और इससे मुझे ये पता चल चुका था कि मुसीबत के टाइम मिस्टर लप्पू मुझे बचाने तो क्या खुद बचने लायक भी नहीं। उसके बाद जब मैं वापस अपने बेस पे जाता हूँ तो मुझे मैट्रिक्स की तरफ से एक टास्क मिला होता है जिसमें मुझे 2 मोस्ट रेयरेस्ट आइटम को ऑब्टेन करना है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ टाइम पहले मैं ये आया था साइन बोर्ड लेके यहाँ पे ये टास्क लिखने, क्योंकि मेरी वीडियो की लेंथ कुछ ज्यादा ही छोटी हो रही थी। और क्योंकि ये टास्क मुझे खुद मैट्रिक्स ने दिया है तो हमें ये कैसे भी कंप्लीट करना होगा। और अगर मैंने उस टास्क को कंप्लीट नहीं किया तो मेरे साथ कुछ ऐसा होगा। तो इस सर्वर के दोनों रेयर आइटम मिस्टर लप्पू के पास है, और क्योंकि मेरे अकेले के बस की तो है नहीं उन्हें ऑब्टेन करना, तो मैं फिश गेमर से टीम कर लेता हूँ क्योंकि उसे भी वही आइटम्स चाहिए जो कि मुझे। तो ठीक है फिश गेमर, मैं ड्रैगन एग लगाने को तैयार हूँ, पर इसके बदले मुझे तेरा चैनल, तेरे सारे हर्ट्स एंड मुझे तेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स चाहिए। मैंने फिश गेमर के साथ मिलके एक अजीब सा गेम तो बना लिया था लोगों को स्कैम करने के लिए, लेकिन इस बार क्योंकि इसमें रिस्क काफी ज्यादा था हमने वो ड्रैगन एग उसे मार के ही ले लिया। लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ ड्रैगन एग मिला था, और ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ टाइम पहले मुझे फिश गेमर ने खुद ही दिखाया था कि उनके पास भी एक बेडरॉक है, और मेरी अकलमंदी और प्लानिंग की वजह से वो दोनों आइटम मिस्टर लप्पू से फिश गेमर को मिल गए। और क्योंकि मुझे वो दोनों आइटम किसी भी हाल में चाहिए थे तो मैं फिश गेमर से वो दोनों आइटम लेने के लिए चला गया। फिश गेमर, मुझे वो ड्रैगन का अंडा और बेडरॉक अभी के अभी दे दो। ओ, तो तुम्हें सिर्फ एग और बेडरॉक चाहिए? नहीं, वो नहीं मिलेगा। इसका मतलब अब मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा फिश गेमर। मैं आपको ये अंडा और बेडरॉक दे देता हूँ, क्योंकि अगर आपको ये अंडा नहीं मिला ना तो आप आज ही एसएमपी में आए और आज ही बैन हो जाओगे, तो कितनी बदनामी होगी। वैसे तो इज्जत तो आपकी वैसे भी नहीं है, लेकिन फिर भी दे देता हूँ। और अपनी पिटाई और बेइज्जती करवाने के बाद मुझे जैसे तैसे वो दोनों आइटम्स तो मिल गए थे, और जब मैं उन्हें अपने बेस पे लेके जाता हूँ तो नाउ डिस्ट्रॉय बोथ ऑफ द आइटम्स।